Hello, good morning to all students. In last session we have discussed till किंगडम मोनरा. लास्ट लेक्चर में हमने किंगडम मोनरा डिस्कस कर लिया था और इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट किंगडम के बारे में. हम लोग को डिस्कस करना है, दैट इज़ किंगडम प्रोटिस्टा. ओके, किंगडम प्रोटिस्टा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है. ठीक, व्हाट वी हैव टू डिस्कस, लेट्स स्टार्ट विथ किंगडम प्रोटिस्टा. तो देखो, प्रोटिस्टा जो होता है ना, पहली बात तो ये कि जितने भी प्रोटिस्टा होते हैं सारे के सारे यूनिसेलुलर होते हैं. ठीक है, जितने भी प्रोटिस्टा होते हैं सारे के सारे यूनिसेलुलर होते हैं. ये बात अपन ने पीछे ही डिस्कस कर रखी थी कि सारे के सारे सभी यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को प्रोटिस्टा में रख दिया गया है. ठीक, तो अब यहाँ से दो बातें अपने को पता चल गई. क्या कि ये यूनिसेलुलर होंगे और दूसरी क्या, ये यूकैरियोटिक होंगे. तो प्रोटिस्टा कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक होते हैं. अब प्रोटिस्टा में बात करोगे तो प्रोटिस्टा में 5 चीज़ें अपने को पढ़नी है. क्राइसोफाइट्स डिस्कस करना है, डायनोफ्लैजेलेट्स डिस्कस करना है, यूग्लिनाइड डिस्कस करना है, स्लाइम मोल्ड डिस्कस करना है, प्रोटोजोन्स डिस्कस करना है. अब यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करो, क्राइसोफाइट्स हुआ, डायनोफ्लैजेलेट्स हुआ और यूग्लिनाइड हुआ, इन तीनों के पास कैपेसिटी होती है फोटोसिंथेसिस करने की, यानी ये खुद से फोटोसिंथेसिस करके खुद के लिए फूड बना सकते हैं. स्लाइम मोल्ड खुद से फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाता. इट्स अ सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशनल ऑर्गेनिज्म, यानी इनमें जो न्यूट्रिशन मिलेगा वो सैप्रोफिटिक टाइप का न्यूट्रिशन मिलेगा, यानी जो डेड ऑर्गेनिज्म होंगे उनसे ये भोजन प्राप्त करेंगे. ठीक है, जस्ट लाइक फंजाई. प्रोटोजोन्स आर जस्ट लाइक एनिमल्स बिकॉज इट्स अ हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. जितने भी प्रोटोजोन्स होते हैं सबके सब हेट्रोट्रॉपिक वाला न्यूट्रिशन दिखाते हैं. और हेट्रोट्रॉपिक में भी अगर बात करें तो वो दिखाते हैं पैरासिटिक या प्रेडेटर टाइप का न्यूट्रिशन दिखाते हैं. इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी रिवीजन करेंगे, उसके बाद हम नीट पीवाईक्यू करने वाले हैं. तो रेडी हो जाओ सब लोग किंगडम प्रोटिस्टा के लिए. तो आज अपन किंगडम प्रोटिस्टा ख़त्म करेंगे. मुझे लगता है 40 मिनट का लेक्चर होगा, मुश्किल से 40 मिनट से 50 मिनट, इतने में आप किंगडम प्रोटिस्टा कंप्लीट कर लोगे. ठीक है, विथ एनसीईआरटी रिवीजन एज वेल एज पीवाईक्यू. तो देखो काफ़ी मतलब कंटेंट तुमको बेहतर ही मिलेगा. और हम लोग मतलब प्लान कर रहे हैं अभी आगे चल के, हो सकता है लाइव सेशंस भी आए. सिस्टम पे काम कर रहे हैं, जैसे सिस्टम इम्प्रूव होगा वी विल कन्वर्ट टू लाइव प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन आस्क एनी डाउट, जहाँ पे आप ना डाउट भी आस्क कर पाओगे. सो सब्सक्राइब आवर चैनल एंड स्टे ट्यून विथ अस, हमारे साथ जुड़े रहें. तो किंगडम प्रोटिस्टा डिस्कस करते हैं. तो किंगडम प्रोटिस्टा देखो यूनिसेलुलर होता है, यूकैरियोटिक होता है. यूनिसेलुलर का मतलब जितने भी एक सेल वाले ऑर्गेनिज्म होंगे सबके सब किंगडम प्रोटिस्टा में आएंगे. तो इनका जो बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन होगा वो सेलुलर होगा, क्योंकि एक ही सेल पे है. ठीक, इनमें एक चीज़ देखोगे कि किंगडम प्रोटिस्टा जो होता है ना, वो सारे के सारे किंगडम दूसरे किंगडम को लिंक करते हैं. जैसे फंजाई को लिंक करेंगे, प्लांटी को भी लिंक करेंगे, एनिमलिया को भी लिंक करेंगे. जैसे देखो, स्लाइम मोल्ड की बात करें तो इसके पास फंगल वाला फीचर है. प्रोटोजोन्स की बात करें तो इसके पास एनिमल्स वाला फीचर है. यूग्लिनाइड की बात करें तो इसके पास एनिमल्स और प्लांट दोनों टाइप का फीचर मिलता है. ओके, प्रोटिस्टा की देखो, प्रोटिस्टा जो होते हैं एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, जितने भी प्रोटिस्टा होते हैं सारे के सारे एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं. मतलब ये आपको टेरेस्ट्रियल यानी अर्थ पे देखने को आपको नहीं मिलेंगे. ठीक, इनका हैबिटाट देखोगे तो फ्रेश वाटर होगा एंड मरीन वाटर होगा, दोनों में पाए जाएंगे. फ्रेश वाटर, मरीन वाटर दोनों में पाए जाएंगे. यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक होते हैं, ये बात अपन ने डिस्कस कर रखी है. अब जब ये यूकैरियोटिक होते हैं तो यूकैरियोटिक की खास बात क्या होती है? वेल डिफाइंड न्यूक्लियस. यूकैरियोटिक उसी को तो बोलते हैं जिनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? यूकैरियोटिक. तो इनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा. इसके अलावा मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होगी. तो जितने भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं हमको सब में पता है कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली पाई जाती है. रिप्रोडक्शन देखो, लोअर ऑर्गेनिज्म सुनो, जो लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं साफ साफ सुन लो, लोअर ऑर्गेनिज्म जो होता है उसमें असेक्सुअल एंड सेक्सुअल दोनों टाइप के रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं. लेकिन जब तुम हायर ऑर्गेनिज्म में आओगे तो उनमें केवल और केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ साइन ऑफ हायर ऑर्गेनिज्म. जैसे ही तुम हायर लेवल पे आओगे उनमें केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलेगा. ओके, अब देखो हमने क्या बोला था, प्रोटिस्टा में अपने को 5 चीज़ें डिस्कस करनी है. क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजेलेट्स, यूग्लिनाइड, स्लाइम मोल्ड, प्रोटोजोन्स. तो इसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्राइसोफाइट्स से. क्राइसोफाइट्स में देखो 2 ऑर्गेनिज्म आते हैं. क्राइसोफाइट्स पहले बात तो ये सारे के सारे जितने भी क्राइसोफाइट्स होते हैं एक्वेटिक होते हैं. तो इसमें बताने वाली कोई बात है नहीं. वैसे ही प्रोटिस्टा जितने भी होंगे सबके सब एक्वेटिक होंगे. तो चाहे क्राइसोफाइट्स की बात करो या फिर तुम डायनोफ्लैजेलेट्स की बात करो, यूग्लिनाइड की बात करो, स्लाइम मोल्ड की बात करो, प्रोटोजोन्स की बात करो, तो यही 5 मेंबर हैं प्रोटिस्टा के. तो पाँचों के पाँचों कहाँ होंगे? एक्वेटिक होंगे, पानी में पाए जाएंगे. तो क्राइसोफाइट्स भी कहाँ मिलेगा? पानी में.
एक्वेटिक होंगे। क्राइसोफाइट्स में ध्यान दो, तो क्राइसोफाइट्स में दो चीज़ें होती है, एक तो डायटम्स होता है, डेस्मिड होता है। डायटम्स और डेस्मिड दोनों को मिला के क्राइसोफाइट्स बनता है। तो अगर कोई क्राइसोफाइट्स बोले तो इसका मतलब क्या है कि उसमें दो मेंबर्स हैं, डायटम्स और डेस्मिड, दोनों को मिला के बोल रहा है। अब मैंने ऊपर ही बताया था कि पहले तीन मेंबर यानी क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स और यूग्लिनाइड, तीनों के पास फोटोसिंथेसिस की पावर होती है। तो डायटम्स और डेस्मिड, इसमें कौन सी पावर होगी? फोटोसिंथेसिस की पावर होगी, क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल मिलेगा। तो जिसकी वजह से ये क्या करेंगे? खुद का फूड खुद से बना लेंगे। अच्छा, यहाँ पे ना एक चीज़ और तुमको मैं दिखा दे रहा हूँ। देखो, क्राइसोफाइट्स हुआ, डायनोफ्लैजिलेट्स हुआ, ये केवल और केवल फोटोसिंथेसिस करेंगे। यूग्लिनाइड की बात करोगे तो फोटोसिंथेसिस भी करेगा और हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन भी दिखाएगा, लेकिन ये दोनों हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अच्छा, यहाँ देखो, तो इसमें देखो डायटम्स, डेस्मिड के बारे में बस एक ही बात एनसीईआरटी ने लिखी है, और ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज तक एनसीईआरटी ने इस वाले लाइन से कभी क्वेश्चन नहीं पूछा कि डेस्मिड्स आर गोल्डन एल्गी। इंपॉर्टेंट इसलिए बोला क्योंकि आज तक नहीं पूछा गया, ठीक है। और रिसेंट ईयर में बात करना तो केवल और केवल एनसीईआरटी ही पूछ रहे हैं, तो वो दिन दूर नहीं है जिस दिन बोलेंगे कि गोल्डन एल्गी का दूसरा नाम बताओ, तो वहाँ तुम्हें बताना पड़ेगा डेस्मिड इज अ गोल्डन एल्गी, ठीक। गोल्डन एल्गी बोल रहा हूँ, गोल्डन ब्राउन एल्गी नहीं, ये ध्यान रखना। डायटम्स की बात करें तो डायटम्स जो होते हैं उनमें खास बात होती है इनके सेल वॉल की। अब देखो, यहाँ पे मैं ये नहीं बताऊंगा कि डायटम्स तुम्हारा यूनिसेलुलर होता है, यूकैरियोटिक होता है, फोटोसिंथेटिक होता है। ये तीनों बातें तो वैसे ही जान जाओ ना, क्योंकि प्रोटिस्टा में ये तो होगा ही। एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होता है, ये भी बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि प्रोटिस्टा में है तो एक्वेटिक तो होगा ही। तो ये कॉमन फीचर सब में होंगे। अब डायटम्स में क्या खास बात है वो ध्यान दो। एक डायटम्स की जो सेल वाल होती है उसमें देखो ना, तो सेल वाल इनकी दो थिन ओवरलैपिंग सेल होती है। जैसे ये एक सेल रहेगी और एक और ऊपर से एक सेल बनेगी, तो ऐसे इनकी सेल वाल होती है। इनका सेल वाल जो होता है ना, वो बनाता है सोप बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर, यानी इनमें तुमको सोप बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी, ठीक है। अब ये जो सोप बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो इसमें खास बात क्या है? खास बात ये है कि इनका जो सेल वाल होता है वो सिलिका का बना होता है। सिलिका का मतलब SiO2, रेत का फार्मूला होता है ना। तो इनकी सेल वाल बनती है सिलिका से, और सिलिका सबको पता है कि वाटर में घुलेगा नहीं, सड़ेगा नहीं, मतलब इनडिस्ट्रक्टिबल है, सिलिका डिस्ट्रक्ट नहीं होगा। तो यही लाइन इंपॉर्टेंट है कि इनका सेल वॉल जो बना होता है वो सिलिका का बना होता है, और सिलिका का बनने की वजह से ये इनडिस्ट्रक्टेबल होता है। और ये जो इनडिस्ट्रक्टेबल होता है इसकी वजह से जब मान लो ओवर द बिलियन ऑफ द ईयर, जब ये इन मरीन वाटर इनकी डेथ हो जाएगी, तो डायटम्स की जैसे ही डेथ होगी तो धीरे धीरे मतलब एक डायटम्स की डेथ हुई, एक सेल वाल यहाँ नीचे तलहटी में जमा हो जाएगा, है ना, सी बॉटम में जमा हो जाएगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर ऐसा, अच्छा बहुत सारे डायटम्स की डेथ होती जाएगी, और सबके सब एक दूसरे के ऊपर ऐसे बहुत सारे अमाउंट में डिपॉजिट होते चले जाएंगे। अब कहोगे सर ये ख़राब नहीं होगा क्या? नहीं भाई, इनकी सेल वाल किसकी बनी थी? सिलिका की। और सिलिका कैसा होता है? इनडिस्ट्रक्टेबल होता है। तो लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वाल इनकी जो होगी डिपॉजिट हो जाएगी ओवर द बिलियन ईयर। देखो यहाँ पे ध्यान दो, बिलियन ईयर लिखा है, ठीक है। बिलियन ईयर के बाद जब ये डिपॉजिट हो जाएगी तो इसकी अमाउंट काफ़ी बड़ी हो जाएगी, तो इसको हम लोग बोलते हैं डाईएटोमिसियस अर्थ। डाईएटम से हो ही रहा है तो इसमें ये CS बढ़ गया, तो डायटोमिसियस अर्थ बोलते हैं। तो डायटोमिसियस अर्थ किससे बनता है? तो सिंपल आंसर होगा डायटम्स की सेल वाल होती है वो एक्चुअल में। अब ये डायटम्स का यूज मार्क कर लो, इम्पॉर्टेंट, अभी तक नहीं पूछा है बट इम्पॉर्टेंट इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि एनसीईआरटी में दिया है। डायटम्स अर्थ का यूज कहाँ करते हैं? पॉलिशिंग करने में, ऑयल और सिरप के फिल्ट्रेशन में यूज करते हैं। इसके अलावा जो वॉल की साउंड प्रूफिंग होती है उसके लिए भी हम डायटोमिसियस अर्थ यूज करते हैं। तो डायटोमिसियस अर्थ के कितने यूज हो गए? 3 यूज हो गए। डायटोमिसियस अर्थ के 3 यूज होते हैं, पॉलिशिंग करने में, फिल्ट्रेशन करने में ऑयल और सिरप, और साउंड प्रूफिंग करने में, ठीक। इंपॉर्टेंट फैक्ट इनमें क्या है ये देखो, ये अब तक नीट ना मुझे लगता है, पर्सनली मुझे लगता है 2 बार तो मैं खुद ही देख चुका हूँ, मतलब 2-3 बार रिसेंट ईयर में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट फैक्ट इसमें क्या है कि जो डायटम्स होते हैं वो चीप प्रोड्यूसर होते हैं ओशंस में, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक। नेक्स्ट डायनोफ्लैजिलेट। अब डायनोफ्लैजिलेट्स के बारे में ये, अब देखो ये प्रोटिस्टा है तो कुछ बातें तुम ऐसे ही जान जाओ कि ये एक्वेटिक होंगे, समुद्र में पाए जाते हैं, ज़्यादातर मरीन वाटर में पाए जाते हैं, ओके, पहली बात पता चल गई। दूसरी बात यूनिसेलुलर होंगे। तीसरी बात यूकैरियोटिक होंगे तो सारे के सारे जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज पाई जाएंगी, और क्या पाया जाएगा? न्यूक्लियस पाया जाएगा। इतने तो कॉमन बात है। अब यहाँ पे इसके नाम से पकड़ो,
फ्लैजलेट, डाइनो का मतलब दो, फ्लैजलेट्स का मतलब फ्लैजला, यानी इनमें क्या पाया जाता है, दो फ्लैजला पाए जाते हैं। अब दो फ्लैजला पाया जाता है तो एक फ्लैजला आपको लॉन्गिट्यूडिनल मिलेगा, एक ट्रांसवर्स मिलेगा। कहो तो एक बार आओ इसका एक बार हम लोग फिगर देख लेते हैं। तो डाइनो फ्लैजलेट्स का फिगर देखो, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। तो एनसीईआरटी का जब डायग्राम देखोगे तो एक डाइनो फ्लैजलेट्स में ये वाला फ्लैजला साफ विजिबल नहीं है, तो डाइनो फ्लैजल में एक तुमको ट्रांसवर्स फ्लैजला मिलेगा और एक फ्लैजला जो मिलेगा तुमको लॉन्गिट्यूडिनल मिलेगा। ठीक है, और ये जो ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडिनल दोनों ओरिजिनेट होते हैं, वो ओरिजिनेट होते हैं फोरो से। मतलब ये एक पार्ट है डाइनो फ्लैजलेट्स का, ये दूसरा पार्ट है, ये दोनों के बीच में जो गैप पाया जाता है उसको हम लोग फोरो बोलते हैं, गैप को फोरो ही बोलते हैं। ओके, ठीक। तो ये देखो डाइनो फ्लैजलेट्स की बात करें तो ये फोटोसिंथेटिक होंगे, 100% फोटोसिंथेटिक होंगे, ठीक, एक्वेटिक होंगे। अच्छा, ये समुद्र में रहते हैं तो इनका जो सेल वॉल होता है उसमें पिगमेंट पाया जाता है, ठीक। या बोल सकते हो कि इनका जो सेल होती है, सेल में इनके भीतर पिगमेंट पाया जाता है, उस पिगमेंट की वजह से ये येलो कलर, ग्रीन कलर, ब्लू कलर, रेड कलर, यहाँ एक चेंज कर लो। एनसीईआरटी में देखोगे तो सेल वॉल नहीं लिखा है, सिर्फ सेल लिखा, तो तुम भी सेल ही पढ़ो, ठीक है। येलो, ग्रीन, ब्लू, रेड कलर के ना पिगमेंट पाया जाता है सेल के भीतर, जिसके वजह से ये येलो, ग्रीन, ब्लू और रेड कलर के दिखाई देते हैं। इनका सेल वॉल की बात करें कि सेल वॉल बनती है किससे, तो इनकी जो सेल वॉल होती है वो बनती है स्टिफ सेलुलोजिक प्लेट, सेलुलोज की प्लेट से बनी होती है, और वो स्टिफ होता है, स्टिफ का मतलब हार्ड सेलुलोजिक प्लेट से बनती है। खास बात यहाँ पे देखो, रेड टाइट कैसे बनता है, जैसे देखो रेड डाइनो फ्लैजलेट्स है, ये समुद्र है, समुद्र के ऊपर तलहटी पे कौन आ गया, रेड डाइनो फ्लैजलेट्स, ऊपर वाले पार्ट पे, यानी जो समुद्र में टाइड आती है, लहर आती है, वो समुद्र के ऊपर वाले भाग में आती है। ये समुद्र है, समुद्र का ये ऊपर वाला भाग है, इसमें लहरें बनती रहती हैं। तो ये जो ऊपर वाला भाग होता है ना, उस पर रेड डाइनो फ्लैजलेट्स जब आता है, रेड डाइनो फ्लैजलेट्स कौन है, गानुवलेक्स जब आता है ना, तो यहाँ पे ये रैपिड मल्टीप्लिकेशन करने लगते हैं, तेज़ी से ये डिवाइड करते हैं, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16। तो जब ये तेज़ी से ऊपर मल्टीप्लाइड करता है तो सी का सरफेस जब देखोगे ना तो वो रेड दिखता है। क्यों रेड दिखता है, क्योंकि सरफेस के ऊपर बहुत सारे रेड डाइनो फ्लैजलेट्स या गानुवलेक्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और इससे प्रोड्यूस होती है रेड टाइड। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, रेड टाइड, यानी लाल कलर की जो लहर बनेगी ना समुद्र के सरफेस के ऊपर, वो किसके वजह से बनती है, किसके वजह से बनती है, रेड डाइनो फ्लैजलेट या गानुवलेक्स की वजह से बनती है। जबकि अगर वो क्वेश्चन ये आ जाए कि जो रेड कलर है रेड सागर का, तो वो होता है तुम्हारा एल्गी की वजह से। रेड सी का कलर होता है रेड एल्गी की वजह से, बट रेड टाइड जो बनती है वो बनती है डाइनो फ्लैजलेट्स की वजह से। डाइनो फ्लैजलेट्स में एक फैक्ट देखो कि डाइनो फ्लैजलेट्स जो होते हैं वो सिक्रेट करते हैं सॉक्सीटॉक्सिन। डाइनो फ्लैजलेट्स सिक्रेट करते हैं सॉक्सीटॉक्सिन, ये एक तरह की टॉक्सिन होती है जिसको जो ये पानी में सिक्रेट कर देते हैं, जिसकी वजह से जो मरीन एनिमल्स हैं लाइक एज मरीन फिशेस वो मर जाती हैं। अब ये जो मरी हुई फिशेस हैं वो हमारे मार्केट में आती हैं, बिकती है, तो उसको ह्यूमन्स ईट करते हैं। तो अगर ह्यूमन्स में भी अगर ये सॉक्सीटोसिन आ गया तो ह्यूमन्स बिकम पैरालाइज, ह्यूमन्स क्या हो जाएंगे, पैरालाइज हो जाएंगे। ओके, ठीक है, ये कंसेप्ट ध्यान रखना। डाइनो फ्लैजलेट्स सिक्रेट करते हैं सॉक्सीटोसिन मतलब टॉक्सिन। यूग्लिनाइड की बात करें तो यूग्लिनाइड देखो कनेक्टिव लिंक है बिटवीन प्लांट एंड एनिमल के। अब यहाँ पे एक बात सुन लो, प्रोटिस्टा है तो यूकैरियोटिक होगा, यूनिसेलुलर होगा, एक्वेटिक होगा, ये तीनों बातें बताने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक। यूग्लिनाइड जो होता है, एक्स्ट्रा क्या जानना है, कनेक्टिंग लिंक है किसके किसके बीच का, प्लांट और एनिमल के बीच। क्यों इसको प्लांट और एनिमल के बीच का कनेक्टिव लिंक बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें एक फीचर प्लांट का है, एक फीचर एनिमल का है। आओ प्लांट का फीचर देख लें और एनिमल का फीचर देख लें। तो देखो, जब सनलाइट प्रेजेंट रहेगी, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट के प्रेजेंस में बात कर रहे हैं, सनलाइट के प्रेजेंस में ये फोटोसिंथेसिस करता है, और इसके पास पाया जाता है क्लोरोफिल ए। ये देख रहे हो, इनके पास अगर बात करो यूग्लिनाइड की, तो यूग्लिनाइड प्लांट और एनिमल के बीच की कनेक्टिव लिंक है। क्यों, क्योंकि इसके पास प्लांट वाला कैरेक्टर क्या है कि इसके पास क्लोरोफिल ए है, और क्लोरोफिल ए वो भी ऐसा क्लोरोफिल ए जो हायर प्लांट में जैसा होता है वैसा ही क्लोरोफिल ए इसके पास है, और जिसकी वजह से ये सनलाइट में, ध्यान दो, सनलाइट के प्रेजेंस में ये फोटोसिंथेटिक होता है। तो ये हो गया प्लांट का कैरेक्टर। अब एनिमल का कैरेक्टर क्या है, तो एनिमल के दो कैरेक्टर देखो। एनिमल का पहला कैरेक्टर, इसको बेचारे को अगर सनलाइट नहीं मिली, अब्सेंस ऑफ सनलाइट के अब्सेंस में ये क्या हो जाता है, प्रेडेटर हो जाता है। मतलब
अपने छोटे ऑर्गेनिज्म मार के खा गया, यानी ये हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन दिखाता है। तो ये किसका कैरेक्टर है? एनिमल्स का। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो होता है वो किसका कैरेक्टर होता है? एनिमल्स का कैरेक्टर होता है। तो एनिमल्स का पहला कैरेक्टर। दूसरा कैरेक्टर देखो, इनके पास सेल वॉल नहीं पाई जाती, ये दूसरा एनिमल का कैरेक्टर है। केवल और केवल एनिमल्स है जिनके पास सेल वॉल नहीं पाई जाती, तो ये दूसरा एनिमल का कैरेक्टर आ गया। कुछ प्रोटिस्टा भी हैं जिनके पास सेल वॉल नहीं पाई जाती। तो ये देखो जैसे यूग्लिनाइड भी उसी में से एक है। तो सेल वॉल की जगह क्या होती? तो सेल वॉल की जगह प्रोटीन की एक लेयर पाई जाती है जिसको हम लोग पेलिकल बोलते हैं। सेल वॉल की जगह इनके पास प्रोटीन की एक लेयर होती है जिसको पेलिकल बोलते हैं, और इसके वजह से इनकी बॉडी फ्लेक्सिबल हो जाती है। अच्छा एक बात और एनसीईआरटी में दिया, नॉट सो मच इम्पोर्टेंट बट मार्क कर लो, ये बाई फ्लैजिलेटेड होता है। इनका फ्लैजिला देखोगे ना, 2 फ्लैजिला होता है। यूग्लिनाइड के पास कितने फ्लैजिला होते हैं? 2 फ्लैजिला, एक शार्ट होता है एक लॉन्ग होता है। देखो ये यूग्लिनाइड है, यूग्लिनाइड में तुमको यहाँ पे देखो ये एक फ्लैजिला है लॉन्ग फ्लैजिला, ये एक दूसरा फ्लैजिला है शॉर्ट फ्लैजिला। तो इनके पास 2 फ्लैजिला होते हैं। इनके पास क्लोरोफिले होता है जो प्लांट के कैरेक्टर को दर्शाता है, ठीक। इसके अलावा इनके पास सेल वॉल एब्सेंट होती है जो एक एनिमल के कैरेक्टर को दिखाता है, और सेल वॉल की जगह पाई जाती है प्रोटीन की लेयर जिसको हम लोग बोलते हैं पेलिकल, और जो इनके बॉडी को बनाती है फ्लेक्सिबल। चलो वेरी गुड, इतना समझ गए तो अच्छी बात है। तो यूग्लिनाइड में बस यही फैक्ट्स हैं जो तुम्हें ध्यान रखने हैं, और ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं रखना। आओ हम लोग डिस्कस करते हैं स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड क्या है? प्रोटिस्टा है। प्रोटिस्टा है तो क्या होगा? यूनिसेलुलर होगा। यूनिसेलुलर होगा, यूकैरियोटिक होगा और एक्वेटिक होगा। 3 चीज़ तो ऐसे ही हो गई। अब आगे इसके बारे में क्या खास बात है? इसको हम बोलते हैं प्रोटिस्टन फंजाई। क्या ध्यान रखना है? इसको हम बोलते हैं प्रोटिस्टन फंजाई, यानी प्रोटिस्टा का फंजाई। क्यों भैया? क्योंकि ये दिखाता है सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। क्या होता है सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन? बताते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे बताते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे कोई एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो डेड हो गया है, तो ये डेड का ऑर्गेनिक मैटर है। इस डेड ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर ये क्या करेगा? एंजाइम डालेगा और इसमें भोजन का यहाँ पे डाइजेशन करेगा और उसके बाद उस फूड को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इस तरह का न्यूट्रिशन जो होता है उसको हम बोलते हैं सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। यानी सैप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म जो होंगे वो अपना न्यूट्रिशन लेंगे डेड ऑर्गेनिज्म से। इनको न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा? डेड ऑर्गेनिज्म से न्यूट्रिशन मिलेगा। तो ऐसा कौन करता है? फंजाई करता है। सारे फंजाई डेड ऑर्गेनिज्म से न्यूट्रिशन लेते हैं, और ये स्लाइम मोल्ड प्रोटिस्टा होकर भी ले रहा है डेड ऑर्गेनिज्म से न्यूट्रिशन, इसलिए इसको प्रोटिस्टन फंजाई बोले। तो ये देखो फंजाई वाला भी कैरेक्टर है इसके पास। किसके पास? प्रोटिस्टा के पास। इसका दूसरा नाम तुम दे सकते हो सैप्रोफिटिक प्रोटिस्टा। क्यों? क्योंकि ये ऐसा प्रोटिस्टा है जो सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन दिखाता है। अब देखो जब इनमें फेवरेबल कंडीशन आती है, किन में? स्लाइम मोल्ड में, तो ये फेवरेबल कंडीशन में क्या होंगे? एग्रीगेट हो जाएंगे। जैसे ये एक प्रोटिस्टा है, ये दूसरा प्रोटिस्टा है, ये तीसरा प्रोटिस्टा, ये सारे प्रोटिस्टा एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं और इकट्ठा होकर एक बड़ी सी स्ट्रक्चर बनाते हैं। उस बड़ी सी स्ट्रक्चर का नाम है प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम कौन बनाता है? स्लाइम मोल्ड। अब ये प्लाज्मोडियम का फ़ायदा क्या है कि जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशन आएगी, जैसे ही कैसी कंडीशन आएगी? अनफेवरेबल कंडीशन आएगी, तो ये जो प्लाज्मोडियम है वो फ्रूटिंग बॉडी बनाता है। प्लाज्मोडियम फॉर्म फ्रूटिंग बॉडी अंडर अनफेवरेबल कंडीशन। अनफेवरेबल कंडीशन में फ्रूटिंग बॉडी बनाएगा, और ये जो फ्रूटिंग बॉडी है ये बनाता है स्पोर। फ्रूटिंग बॉडी प्रोड्यूस स्पोर। फ्रूटिंग बॉडी प्रोड्यूस करता है स्पोर को, और इस स्पोर्स को डिस्पर्स करने की जिम्मेदारी किसकी? एयर करंट की। मतलब क्या कि इन फेवरेबल कंडीशन स्लाइम मोल्ड एग्रीगेट फॉर्म प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम जब गया अनफेवरेबल कंडीशन में, दे फॉर्म फ्रूटिंग बॉडी। और फ्रूटिंग बॉडी क्या करती है? फ्रूटिंग बॉडी की जिम्मेदारी एक ही होती है। फ्रूटिंग बॉडी कहीं भी आएगी स्पोर प्रोड्यूस करेगी, और ये स्पोर एयर करंट के थ्रू एक जगह से दूसरे जगह जाएंगे और दूसरे जगह पे नए नए स्लाइम मोल्ड का निर्माण करेंगे। ओके, थैंक यू। तो ये होगा हमारा स्लाइम मोल्ड का। स्लाइम मोल्ड के बारे में बस इतना ही जानना है। नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं प्रोटोजोआ। प्रोटोजोन्स के बारे में दुनिया हमें हर व्यक्ति जानता है कि प्रोटोजोन्स के पास सेल वॉल नहीं पाई जाती, ठीक है, और इनको केवल और केवल यूनिसेलुलर होने की वजह से, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक होने की वजह से प्रोटिस्टा में जगह मिली हुई है। इनके पास सेल वॉल नहीं है, दैट्स अ प्लांट कैरेक्टर, नॉट दैट्स अ एनिमल कैरेक्टर। ये प्लांट का कैरेक्टर नहीं है, एनिमल का कैरेक्टर है। अब यहाँ पे देखो इनमें न्यूट्रिशन हेट्रोट्रॉप है, ये भी एनिमल का कैरेक्टर है। प्रोटोजोन्स को ना बहुत लोग ना प्रिमिटिव एनिमल्स मानते हैं,
पहले तो ये एनिमल किंगडम में ही था प्रोटोजोआ, अब जाके इसको प्रोटिस्टा में रखा गया। तो ये प्रोटोजोन्स कैसे होते हैं, हेट्रोट्रॉफ होते हैं, और इनमें दो तरह के न्यूट्रिशन मिलेंगे, एक तो ये प्रेडेटर होंगे या फिर पैरासिटिक होंगे। प्रोटोजोन्स को हम डिवाइड करते हैं 4 ग्रुप, अमीबॉयड ग्रुप, फ्लैजिलेटेड, सिलिएटेड, स्पोरोजोन्स। अमीबॉयड ग्रुप में 2 ही आते हैं, अमीबा और एंटामीबा हिस्टोलेटिका। आओ देखते हैं। अमीबॉयड प्रोटोजोन्स की बात करें तो ये एक्वेटिक होंगे, और क्या बोल सकते हो, यूनिसेलुलर होंगे। अरे आप प्रोटिस्टा में है तो एक्वेटिक, यूनिसेलुलर, यूकैरियोटिक, 3 चीज़ें तो वैसे ही पता है, ठीक। अमीबॉयड प्रोटोजोन्स का एग्जांपल है एक अमीबा। अमीबा पाया जाता है फ्रेश वाटर में। अमीबा को ध्यान रखना, अमीबा फाउंड ऑलवेज इन फ्रेश वाटर। इसके पास होता है क्या, स्यूडोपोडिया। अमीबा के पास क्या होता है, स्यूडोपोडिया। स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स, पोडिया का मतलब होता है फिट, यानी इनके पास फॉल्स फिट होता है। इसका यूज कहाँ करेंगे, सिंपल आंसर, फिट है तो यूज कहाँ करोगे, लोकोमोशन। अमीबा में 50 बार बताया जाता है कि अमीबा में स्यूडोपोडिया पाया जाता है जो उसके लोकोमोशन में हेल्प करता है, बट ये नहीं बताया जाता कि ये कैप्चर द प्रे को कैप्चर करने में भी हेल्प करता है। ये बात तुम्हारे NCERT में लिखा है। ओके गुड। यहाँ देखो, एंट अमीबा की बात करें तो एंट अमीबा मरीन है। देखो, अमीबा फ्रेश वाटर, एंट अमीबा मरीन वाटर। मरीन होता है, पैरासिटिक होता है, डिजीज काज करता है। इनके पास सिल्का की सेल होती है, इनके पास सिल्का की सेल होती है। नेक्स्ट है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स का एक एग्जांपल बहुत ज़्यादा नोटोरियस है, मतलब ये डिजीज़ काज करता है। इसका नाम क्या है, ट्रिप्नोसोमा। ट्रिप्नोसोमा से जो भी डिजीज़ होती है उसका नाम है स्लीपिंग सिकनेस। डायरेक्ट पूछेगा स्लीपिंग सिकनेस किससे काज होता है, ट्रिप्नोसोमा। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स जो होते हैं इनको फ्लैजिलेटेड क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनमें फ्लैजिला पाया जाता है। कैसे होते हैं, देखो जितने भी प्रोटोजोन्स होंगे सारे के सारे पैरासिटिक होंगे और फ्री लिविंग होंगे। सिलिएटेड प्रोटोजोन्स ये भी पैरासिटिक होंगे। इसको सिलिएटेड क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनके पास सिलिया पाया जाता है। एक्वेटिक हैं, यूनिसेलुलर हैं, यूकैरियोटिक हैं, ये तो होंगे। ये वाटर लेटर बनाते हैं। कैसे वाटर लेटर बताते हैं। जैसे जब इनको देखोगे ना, किसको, ये मान लो तुम्हारा एक सिलिएटेड प्रोटोजोन्स है, तो इसके ऊपर क्या होंगे, बहुत ढेर सारे सिलिया पाए जाएंगे, और इनके बीच में ना यहाँ पे जो कैविटी होती है, उस कैविटी एक कैविटी पाई जाती है जिस कैविटी को हम लोग गुलेट बोलते हैं। तो गुलेट इज ए कैविटी ऑफ सिलेटेड प्रोटोजोन्स। अब इस गुलेट में क्या करते हैं, ये फूड को कैप्चर करके इस गुलेट के भीतर लाते हैं, और इस गुलेट में डाइजेशन होता है, यहाँ पे डाइजेशन होता है। तो जब ये फूड पाते हैं ना, तो ये फूड के चारों तरफ ऐसे घूमने लगते हैं और फूड को धीरे धीरे अपने भीतर इनगल्फ करते हैं। तो इनके ना सिलिया के बीच में, जब ये फूड के चारों तरफ घूमेंगे तो इनके सिलिया के बीच में एक कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होता है। तो कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होता है बिटवीन द रो ऑफ सिलिया के रो के बीच में कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होता है, जिसके वजह से फॉर्मेशन होता है वाटर लेडन का। ये कब होगा, जब ये फूड को इनगल्फ करेंगे। अगर फूड को इनगल्फ नहीं करेंगे तो उस समय नहीं होगा। एग्जाम्पल याद रखो, पैरामीशियम। तो डायरेक्ट पूछ सकता है वाटर लेडन कौन बनाता है, पैरामीशियम बनाता है। यह किस में पाया जाता है, सिलिएटेड प्रोटोजोन्स में पाया जाता है, सिलिएटेड प्रोटोजोन्स में पाया जाता है। स्पोरोजोन्स इज द लास्ट टाइप ऑफ प्रोटोजोन्स। इसको स्पोरोजोन्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनके लाइफ में एक न एक बार इनके लाइफ में स्पोर वाली स्टेज आती है, स्पोर लाइक स्टेज आती है। और जब भी इनके लाइफ में स्पोर वाली स्टेज आएगी, ये एक ही काम करेंगे, वो है इन्फेक्शन। किसी न किसी को इन्फेक्ट करेंगे और उसके भीतर जाके, उस ऑर्गेनिज्म के भीतर जाके एज अ पैरासाइट ये अपने जीवन का निर्वाह करते हैं। ठीक, तो स्पोरोजोन्स आर पैरासाइट। ये इन्फेक्शन कब करेंगे, जब इनकी स्पोर वाली स्टेज होगी। तो जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे बहुत बढ़िया एग्जांपल दिया गया है। एग्जांपल है प्लाज्मोडियम का। प्लाज्मोडियम इज ए स्पोरोजोन्स। प्लाज्मोडियम एक्चुअल में मलेरिया का पैरासाइट है। मलेरिया किससे होता है, प्लाज्मोडियम से होता है। ओके, थैंक यू। आगे चलते हैं। तो अब हम लोग करने वाले हैं NCERT रिवीजन। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, NCERT रिवीजन। तो रेडी फॉर NCERT रिवीजन, चलो आ जाओ, रेडी हो जाओ NCERT रिवीजन के लिए। किसी को कोई डाउट है, किसी को कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लें, हम रिस्पॉन्स ज़रूर करेंगे। ओके,
तो हम डिस्कस करते हैं किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में। तो जितने भी सिंगल सेल यूकैरियोटिक्स हैं, जितने भी सिंगल सेल यूकैरियोटिक हैं, सब के सब रखे गए हैं कहाँ, प्रोटिस्टा में। तो यहाँ पे दो बातें पता चली कि सारे प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। ठीक, इसके बारे में एक बात तो ये है कि बट द बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड। इस किंगडम की जो बाउंड्रीज हैं वो अच्छे से डिफाइंड नहीं है, क्लियरली नहीं अभी भी डिफाइन हो पाया है कि किसको हमको प्रोटिस्टा में रखना है, किसको नहीं रखना है। क्योंकि कुछ लोग ना जिसको मानते हैं कि ये प्रोटिस्टा है, फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा है, उसको कुछ बायोलॉजिस्ट बोलेंगे कि नहीं ये प्लांट है। बट इस बुक में हम लोगों ने एनसीईआरटी कह रही कि इस बुक में हम लोगों ने किसको रखा है, क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनाइड, स्लाइम मोल्ड और प्रोटोजोन्स। इन 5 ऑर्गेनिज्म को हम प्रोटिस्टा के भीतर रखते हैं। तो प्रोटिस्टा में हम 5 लोग को रखते हैं, किसको किसको, क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनाइड, स्लाइम मोल्ड एंड प्रोटोजोन्स। अब यहाँ पे देखो जो मेंबर्स ऑफ प्रोटिस्टा हैं ये सब के सब प्राइमरली एक्वेटिक होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सब एक्वेटिक में मिलेंगे, कुछ थोड़े बहुत एक आध दो हो सकते हैं गलती से टेरेस्ट्रियल पे हो, बट प्राइमरली एक्वेटिक है। 99% एक्वेटिक होते हैं। इस किंगडम की बात करो तो दिस किंगडम फॉर्म अ लिंक, कौन सा किंगडम, प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा लिंक फॉर्म करता है विथ अदर डीलिंग विथ प्लांट, एनिमल, फंजाई, सबसे सारे फाइलम से लिंक करता है। ठीक, बीइंग यूकैरियोटिक द प्रोटिस्टन सेल बॉडी कंटेन, यूकैरियोटिक इसलिए प्रोटिस्टन के सेल बॉडी में क्या मिलेगा, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस मिलेगा और दूसरे जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होते हैं वो भी पाए जाते हैं। इनमें कुछ के पास फ्लैजिला होता है, कुछ के पास सिलिया होता है, कुछ के पास दोनों में से कोई नहीं होता। ठीक, प्रोटिस्टा में रिप्रोडक्शन की बात करोगे तो सेक्सुअल असेक्सुअल दोनों होगा, और जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमेशा सेल फ्यूजन और जाइगोट फॉर्मेशन से होगा। ओके, तो पहला डिस्कस करते हैं। देखो 5 तो डिस्कस करने थे। पहला उसमें क्राइसोफाइट्स। क्राइसोफाइट्स में देखोगे ना तो 2 लोग होते हैं, एक डायटम्स होता है और दूसरा गोल्डन एल्गी यानी डेस्मिड होता है। तो क्राइसोफाइट्स में 2 लोग मिलेंगे, डायटम्स, डेस्मिड। डेस्मिड का दूसरा नाम गोल्डन एल्गी। डायरेक्ट पूछेगा गोल्डन एल्गी कौन है, डेस्मिड है। दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर में भी मिलते हैं, मरीन वाटर में भी मिलते हैं। इन दे आर माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक होता है, माइक्रोस्कोप से दिखेंगे। फ्लोट पैसिवली इन द वाटर करेंट, वाटर करेंट में, वाटर में ये वैसे ही पैसिवली बहते रहते हैं। ये देखो फोटोसिंथेटिक होता है, मैंने बोला था शुरू के 3 फोटोसिंथेटिक हैं, क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनाइड, तीनों क्या है, फोटोसिंथेसिस है। यूग्लिनाइड में क्या होगा, प्रेडेटर पैरासाइट वाला कैरेक्टर भी होता है जब सनलाइट नहीं होती है। लेकिन इन डायटम्स की बात करें तो डायटम्स में जो सेल वॉल होती है ना वो 2 ओवरलैपिंग सेल बनाती है जो जस्ट लाइक सोप बॉक्स होती है, यानी जिसकी स्ट्रक्चर सोप बॉक्स की तरह होती है। और इनकी जो वॉल होती है ना इसके वॉल में सिल्का पाया जाता है, और ये जो सिल्का के वजह से इनकी वॉल इनडेस्ट्रक्टेबल होती है, जिसके वजह से डायटम्स क्या करते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल डिपॉजिट हो जाती है उनके हैबिटाट में। और यही एक्यूमुलेशन जब चलता है बिलियन ऑफ ईयर, यहाँ पे ध्यान दो, बिलियन ऑफ ईयर तक जब ये एक्यूमुलेशन चलता है तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनती है उसको डायटोमिसिस अर्थ कहते हैं। डायटोमिसिस अर्थ कैसी होती है, ग्रेटी होती है, ये मार्क कर लेना। डायटोमिसिस अर्थ कैसी होती है, ग्रेटी होती है। ग्रेटी होने की वजह से हम लोग इसको पॉलिशिंग में यूज़ करते हैं, ऑयल और सिरप के फिल्ट्रेशन में यूज़ करते हैं। इसके अलावा कहाँ यूज़ करते हैं, साउंड प्रूफिंग में यूज़ करते हैं, साउंड प्रूफिंग में यूज़ करते हैं। डायटम्स आर चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशंस, ये बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2 बार पिछले कुछ ही टाइम में नीट ने 2 बार ये पूछ चुका है, तो मे भी पॉसिबिलिटी है आगे भी आने की। डाइनोफ्लैजिलेट्स की बात करें तो डाइनोफ्लैजिलेट्स जो होंगे ये भी एक्वेटिक होंगे बट मोस्टली मरीन होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। ये भी देख लो, ये ना तुमको येलो, ग्रीन, ब्लू, ब्राउन, रेड सब कलर की दिखेंगी। क्यों दिखेंगी, क्योंकि इनका जो मेन पिगमेंट होता है सेल में, अगर वो ब्लू कलर का है तो हमको डाइनोफ्लैजिलेट्स ब्लू दिखेगा, अगर वो रेड कलर का है डाइनोफ्लैजिलेट्स रेड दिखेगा, अगर वो ब्राउन कलर का है डाइनोफ्लैजिलेट्स ब्राउन दिखेगा। इनकी सेल वॉल की बात करें तो इसमें स्टिफ सेलुलोज प्लेट होती है, यानी इनके सेलुलोज की प्लेट पाई जाती है आउटर सरफेस पे, और वो कैसे होती है, स्टिफ होती है, हार्ड होती है। डाइनोफ्लैजिलेट्स की बात करोगे तो इनका नाम डाइनो का मतलब हो गया 2 और फ्लैजिलेट्स का मतलब फ्लैजिला। इनके पास 2 फ्लैजिला होता है, एक लॉन्गिट्यूडिनल होता है और एक ट्रांसवर्स होता है, और ये कहाँ पाए जाते हैं, फोरो में पाए जाते हैं। फोरो किसके बीच का, 2 वॉल प्लेट के बीच का। अगर रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स का एग्जांपल देखें तो गार्नियोलक्स, गार्नियोलक्स इज एग्जांपल ऑफ रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स। तो ये जो गार्नियोलक्स है अंडरगो सच रैपिड मल्टीप्लिकेशन, इसमें इतना तगड़ा मल्टीप्लिकेशन होता है कि ये सी के ऊपर रेड कलर की टाइड बना देते हैं, और
ठीक है। जितने भी डायनोफ्लैजेलेट्स होते हैं उनसे टॉक्सिन निकलता है जिसका नाम सॉक्सीटॉक्सिन है। ये जो सॉक्सीटॉक्सिन होता है ये क्या करता है, किल अदर मरीन एनिमल्स सच एज फिशेस। तो ये जो मरीन एनिमल्स होते हैं उन फिशेस को इससे किल कर देता है। ये होगा डायनोफ्लैजेलेट्स का फिगर। ये यूग्लिनार्ड डिस्कस कर लेते हैं। यूग्लिनार्ड जो होते हैं कहाँ पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर। यूग्लिनार्ड कहाँ मिलेंगे, फ्रेश वाटर। और फ्रेश वाटर में भी स्टेगनेंट वाटर। स्टेगनेंट वाटर का मतलब जैसे तालाब का पानी हुआ, तो तालाब का पानी ठहरा हुआ होता है या रुका हुआ पानी जो होता है। अगर ठहरा हुआ जल है तो उस ठहरे हुए जल में पाया जाएगा क्या, यूग्लिनार्ड। इंस्टेड ऑफ अ सेल वाल दे हैव अ प्रोटीन रिच लेयर। पहले से बता चुका हूँ, दैट्स एनिमल कैरेक्टर। यूग्लिनार्ड में देखोगे तो सेल वाल की जगह प्रोटीन रिच लेयर पाई जाती है जिसको हम पेलिकल बोलते हैं। और इस पेलिकल की वजह से इनकी बॉडी फ्लेक्सिबल होती है। इनके पास 2 फ्लैजला होते हैं, एक शार्ट होता है एक लॉन्ग होता है। फोटोसिंथेटिक इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट में फोटोसिंथेटिक होते हैं। जब डेप्रीवेट हो जाएगी सनलाइट तो ये हेट्रोट्रॉप की तरह बिहेव करेंगे और वर्क करेंगे किसकी तरह, एज अ प्रेडेटर। ये काम करेंगे किसकी तरह, एज अ प्रेडेटर, प्रेडेटिंग ऑन स्मॉलर ऑर्गेनिज्म। स्मॉलर ऑर्गेनिज्म का प्रेडेटिंग कर देंगे। इंटरेस्टिंगली द पिगमेंट, यूग्लिनार्ड में जो पिगमेंट पाया जाता है, जैसे क्लोरोफिल ए की बात करें तो ये जो क्लोरोफिल ए होगा वो हायर प्लांट्स के सेम होता है। एग्जाम्पल यूग्लिना। स्लाइम मोल्ड, स्लाइम मोल्ड क्या बोलते हैं स्लाइम मोल्ड को, सैप्रोफिटिक प्रोटिस्टा, यानी ऐसा प्रोटिस्टा जिसमें सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन पाया जाता है। इसको क्यों सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं, क्योंकि ये डेड ऑर्गेनिक मटेरियल पे सरवाइव करता है। तो इनकी बॉडी मूव करती है कहाँ पे, डिकेइंग ट्विंग पे एंड लिंक पे इंगल्फ करते हुए ऑर्गेनिक मटेरियल को। तो अंडर सुटेबल कंडीशन, जब सुटेबल कंडीशन आएगी तो ये एग्रीगेशन फॉर्म करेंगे, यानी ये क्या करेंगे, 1 है 2 है 3 है सब मिल के ऐसे ना बड़ा सा एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, एग्रीगेशन फॉर्म करते हैं जिसको हम प्लाज्मोडियम कहते हैं। प्लाज्मोडियम ग्रो करेगा, स्प्रेड करेगा, सॉरल फीट लंबा हो सकता है। अनफेवरेबल कंडीशन में प्लाज्मोडियम क्या करता है, ये बनाता है फ्रूटिंग बॉडी, और वो फ्रूटिंग बॉडी क्या करती है, स्पोर का फॉर्मेशन करती है। अब ये जो स्पोर होंगे ना वो एक्सट्रीमली रेजिस्टेंस होते हैं, मतलब माहौल ख़राब हो गया, इन्वायरमेंट हार्श हो गया तो भी ये सरवाइव कर जाते हैं। और जब इन्वायरमेंट इनके फेवरेबल होगा तो ग्रो करेंगे। डिस्पर्सन ध्यान रखना किसके मदद से होता है, एयर करंट। ये स्लाइम मोल्ड का फिगर है, ध्यान रखना। पैरामीशियम, पैरामीशियम में देखोगे तो पैरामीशियम बाई न्यूक्लिएटेड होता है। पैरामीशियम में 2 न्यूक्लियस पाए जाते हैं, एक छोटा होता है एक बड़ा होता है। तो जो बड़ा होता है उसको बोलते हैं माइक्रो न्यूक्लियस, और जो छोटा होता है उसको बोलते हैं माइक्रो न्यूक्लियस। ओके, थैंक यू। अब देखो प्रोटोजोन्स के बारे में देखो। प्रोटोजोन्स जो होते हैं हेट्रोट्रॉफ होते हैं, एनिमल्स वाला बिहेवियर आ गया ना। तो ऑल प्रोटोजोन्स और हेट्रोट्रॉफ कैसे रहते हैं, या तो प्रेडेटर होंगे या पैरासाइट होंगे। इनको देखो ना, इसी वजह से ना बहुत लोग बॉटनिस्ट इसको प्रिमिटिव रिलेटिव मानते हैं एनिमल्स का। और इनमें 4 ग्रुप होते हैं। एक तो अमीबॉइड प्रोटोजोन्स होता है, ठीक, और क्या होता है, फ्लैजिलेटेड होता है, सिलिएटेड होता है, स्पोरोजोन्स होते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अमीबॉइड प्रोटोजोन्स। तो अमीबॉइड प्रोटोजोन्स देखोगे फ्रेश वाटर सी वाटर दोनों में मिलते हैं। तो अगर फ्रेश वाटर की बात करें तो फ्रेश वाटर में अमीबा पाया जाता है, और अमीबा के पास होता है स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया की मदद से क्या करता है, मूवमेंट करता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है और प्रे को कैप्चर करता है। मरीन फॉर्म की बात करें तो वो है एंटोमीबा हिस्टोलेटिका। ये पैरासाइट की तरह रहता है और इनके पास सिलिका सेल पाया जाता है, ठीक, खत्म। अब आ जाओ फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स, एकदम इजी है, एकदम इजी। क्या, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स, फ्लैजिलेटेड यानी फ्लैजिला होगा। ये या तो पैरासिटिक होंगे या फ्री लिविंग होंगे। फ्लैजिलेटेड है, फ्लैजिला होगा। और इसमें तुमको बताया था, एक नाम दिया था ट्रिप्नोसोमा, मत भूलना। ट्रिप्नोसोमा काजेज स्लीपिंग सिकनेस, खत्म हो गया फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन। नेक्स्ट देखो सिलेटेड प्रोटोजोन्स। सिलेटेड प्रोटोजोन्स एक्वेटिक तो होगा ही क्योंकि प्रोटिस्टा का मेंबर है। यहाँ पे देखो इनके पास सिलिया पाई जाती है, थाउजेंड्स ऑफ सिलिया पाई जाती है, ठीक है। इनके बॉडी में एक कैविटी पाई जाती है जिसको हम गुलेट बोलते हैं, ओके। अब ये क्या करते हैं, जैसे फूड पाते हैं तो इनमें कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होता है सिलिया के रो का, जिसके वजह से वाटर लैडन का फॉर्मेशन होता है। इसका एग्जाम्पल कौन है, पैरामीशियम, खत्म।
स्पोरोजोन्स की बात करें तो स्पोरोजोन्स क्या होते हैं भाई, एक बात तो ये है प्रोटिस्टा होते हैं। तो इनमें देखो ना कि एक ऐसी स्पोर वाली स्टेज आएगी, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें स्पोर वाली स्टेज आती है और उस स्पोर वाली स्टेज में ये इन्फेक्शियस हो जाते हैं, तो उस वाले ऑर्गेनिज्म को हम स्पोरोजोन्स बोलते हैं। ठीक, जैसे एग्जांपल में प्लाज्मोडियम, मलेरिया का पैरासाइट, ये भी एक स्पोरोजोन्स है। ओके, थैंक यू। लेट्स डिस्कस MCQ ऑफ नीट प्रीवियस ईयर पेपर। तो नीट के प्रीवियस ईयर के हम कुछ MCQ अभी डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो सब लोग रेडी हो MCQ के लिए, आ जाओ देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, आपको क्या ढूंढना है, करेक्ट स्टेटमेंट। माइकोप्लाज्मा हैज़ DNA, राइबोसोम एंड सेल वॉल। तो माइकोप्लाज्मा के पास DNA होता है, यस सही बात। राइबोसोम होता है, बोलो सही है, नहीं। माइकोप्लाज्मा के पास सेल वॉल नहीं होता, तो यहाँ से ये गलत हो गया, क्योंकि माइकोप्लाज्मा के बारे में मैंने क्या बताया था, सेल वॉल अब्सेंट होता है। सेल वॉल कैसा होता है, अब्सेंट होता है, ठीक है। उसके अलावा क्या बताया था, विदाउट ऑक्सीजन सर्वाइव कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा नाम बताया था प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, लास्ट लेक्चर में बताया था। और चौथी बात स्मॉलेस्ट लिविंग सेल। ये सब माइकोप्लाज्मा के कुछ फीचर्स थे जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे। माइकोप्लाज्मा के बारे में 5 पॉइंट बताया था, ठीक है। 5वें पॉइंट क्या पता करो। साइनोबैक्टीरिया, तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया, अपने को करेक्ट ढूंढना है। साइनोबैक्टीरिया आर ग्रुप ऑफ ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड अंडर किंगडम मोनेरा। तो क्या साइनोबैक्टीरिया किंगडम मोनेरा में पाया जाता है, हाँ ये बात तो सही है। तो क्या ये ऑटोट्रॉपिक होते हैं, हाँ साइनोबैक्टीरिया ऑटोट्रॉपिक होते हैं। इनमें न्यूट्रिशन कैसा होता है, फोटोसिंथेटिक होता है। तो इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट है। बैक्टीरिया आर एक्सक्लूसिवली हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म, ये वाली बात गलत है, क्योंकि ऑटोट्रॉपिक हेट्रोट्रॉपिक दोनों होते हैं। इसको मैंने क्वेश्चन को इसमें इसलिए रख दिया क्योंकि इसमें देखो स्लाइम मोल्ड का थोड़ा सा रोल था। स्लाइम मोल्ड और सप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म, तो देख रहे हो यहाँ पे इतनी दूर बात सही है, क्लासिफाइड अंदर किंगडम मोनेरा, तो अब यहाँ पे गलत हो गया था। तो स्लाइम मोल्ड किस में पाया जाता है, प्रोटिस्टा में पाया जाता है। इस वजह से मैं प्रोटिस्टा में इस सवाल को करा रहा हूँ, स्लाइम मोल्ड की वजह से। तो स्लाइम मोल्ड सप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म है, बट किंगडम मोनेरा में नहीं पाया जाता, किंगडम प्रोटिस्टा में पाया जाता है। तो ये वाला स्टेटमेंट भी कैसा है, गलत है, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए सब लोग रेडी हो जाओ। ओके, देख रहे हो क्वेश्चन तो देखते ही समझ गए होगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशंस। ओशंस में चीफ प्रोड्यूसर कौन होता है, डायटम। NCERT की एग्जैक्ट लाइन है, ठीक। इसी वजह से मैं तुमको ना, देखो पहले तो अपन फुली NCERT बेस्ड ही पढ़ते हैं थेरी, बट उसके बाद फिर भी मैं NCERT इसी वजह से रिविजन करा देता हूँ, ताकि तुम्हारा 2 बार NCERT हो जाए। नेक्स्ट, सिलेटेड डिफर फ्रॉम अदर प्रोटोजोन्स। सिलेटेड कैसे डिफर होते हैं, तो सिलेटेड में 3 पॉइंट देखे थे। इसके पास सिलिया होता है, इसके बॉडी में कैविटी होता है जिसको गुलेट बोलते हैं। इस थर्ड पॉइंट क्या था, ये वाटर लैडन बनाते हैं, वाटर लैडन बनाते हैं। 3 चीज़ें, सिलिया पाया जाता है, कैविटी होते हैं गुलेट बोलते हैं, वाटर लैडन का फॉर्मेशन करते हैं ये, ठीक। तो यूजिंग फ्लैजला फॉर लोकोमोशन, गलत, फ्लैजला होता ही नहीं, सिलिया होता है। हैविंग अ कंडक्टाइल वैक्यूल फॉर रिमूविंग एक्सेस वाटर। अब देखो ये बात तो तुमने पढ़ी नहीं, तो ठीक है कोई बात नहीं, थोड़ी देर तो वेट कर सकते हो, ये वैसे सही हो सकता है, ठीक। यूजिंग स्यूडोपोडिया फॉर कैप्चर प्रे, ये बात तो गलत है, क्योंकि स्यूडोपोडिया का यूज कौन करता है, अमीबॉयड प्रोटोजोन्स करते हैं। अमीबॉयड प्रोटोजोन्स के पास होता है स्यूडोपोडिया, ठीक। हैविंग 2 टाइप ऑफ न्यूक्लियाई, तो सिलेटेड प्रोटोजोन्स का एग्जाम्पल बताओ कौन है, पैरामीशियम। सिलेटेड प्रोटोजोन्स का एग्जाम्पल कौन है, पैरामीशियम। और उसमें मैंने बताया था कि पैरामीशियम में क्या होता है, 2 टाइप के न्यूक्लियाई होते हैं। एक कैसा होता है, एक मैक्रो न्यूक्लियाई होता है, एक माइक्रो न्यूक्लियाई होता है। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। रेडी हो जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। ये देखो डायरेक्ट नीट 2016 में ये पूछा है, रॉन्ग स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है। तो द वॉल ऑफ डायटम्स आर इजीली डिस्ट्रक्टेबल, तो वॉल जो होते हैं डायटम्स के उसके बारे में हमने क्या बताया था कि इनकी जो वॉल होती है वो सिल्का की बनी होती है, सोप बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, ये वाली बात बताई थी। और इसके वजह सिल्का की वजह से ये इंडिस्ट्रक्टिबल होती है,
तो यहाँ पे मतलब ये देखो कि यहाँ पे इजीली डिस्ट्रक्टेबल लिखा, तो ये वाली बात क्या हो गई, गलत हो गई। पहले वाला स्टेटमेंट ही क्या है, गलत है। यहाँ इंडिस्ट्रक्टेबल लिखता तो सही हो जाता। और ये जो सलवार होती है यही इकट्ठा होकर क्या बनाती है, डायटोमिसियस अर्थ बनाती है, ठीक, जिसका 3 जगह यूज था। ऑयल के फिल्ट्रेशन में यूज़ कर रहे थे, सिरप बनाने में कर रहे थे, है ना, और क्या कर रहे थे, साउंड प्रूफिंग में यूज़ कर रहे थे, पॉलिशिंग में यूज़ कर रहे थे। डायटोमिसियस अर्थ इज फॉर्म बाई सेल वाल ऑफ डायटम्स, ये बात सही है, डायटम्स के सेल वाल से बनती है। डायटम्स आर चीप प्रोड्यूसर इन ओशंस, देखो इसलिए कह रहा हूँ, नेट में 2 बार पूछा जा चुका है इसलिए इंपॉर्टेंट है। डायटम्स आर चीप प्रोड्यूसर इन ओशंस, मार्क कर लो, ये बात भी सही है। डायटम्स आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिवली, ये देख रहे हो एनसीईआरटी की एग्जैक्ट लाइन है भाई, इसमें अब क्या ही बताऊँ मैं, इसीलिए एनसीईआरटी रिवाइज करा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एकदम सिंपल सवाल है, बोल रहा है क्राइसोफाइट्स, यूग्लेनाइड, डायनोफ्लैजिलेट्स, स्लाइम मोल्ड। तो मैंने बोला था आर इंक्लूडेड इन द किंगडम, किस किंगडम में पाए जाते हैं, तो मैंने बोला था क्राइसोफाइट्स, यूग्लेनाइड, डायनोफ्लैजिलेट, स्लाइम मोल्ड, और 5वां कौन था, प्रोटोजोन्स। ये सब के सब एक ही किंगडम के मेंबर है और उस किंगडम का नाम है प्रोटिस्टा। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडी हो जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में ध्यान दो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है, इन विच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म द सेल वॉल फॉर्म 2 थिन ओवरलैपिंग सेल विच फिट टुगेदर। तो देख रहे हो 2 थिन ओवरलैपिंग सेल फिट टुगेदर, यानी ये कैसे बनाएंगे, सोप बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर। और सोप बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर कौन बनाता है, डायटम्स बनाते हैं। और डायटम्स किस में पाए जाते हैं, देख रहे हो, क्राइसोफाइट्स में पाए जाते हैं। डायटम्स किस में पाए जाते हैं, क्राइसोफाइट्स। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर लें, आ जाओ डिस्कस करते हैं। रेडी हो सब लोग, ये भी नीट का PYQ है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज नॉट, यहाँ पे ध्यान दो, नॉट यूकैरियोटिक, कौन यूकैरियोटिक नहीं है, तो यहाँ पे देखो यूग्लिना, यूग्लिना किस में पाया जाएगा, यूग्लिना जो होता है यूग्लिनाइड, यूग्लिना किस में पाया जाता है, यूग्लिनाइड प्रोटोजोन्स में। अब प्रोटोजोन्स किसके मेंबर है, प्रोटिस्टा के। प्रोटिस्टा कैसा होता है, यूकैरियोटिक, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। अमीबा प्रोटियस, अमीबा किस में पाया जाता है, अमीबॉइड प्रोटोजोन्स में, अमीबॉइड प्रोटोजोन्स में, सॉरी यहाँ पे ध्यान देना, यूग्लिनाइड, ये यूग्लिना प्रोटिस्टा का ही मेंबर है, ठीक है, वो बात सही है। अमीबॉइड की बात करें तो ये अमीबॉइड प्रोटोजोन्स होते हैं, ये किस में पाया जाता है, प्रोटिस्टा में। और प्रोटिस्टा जितने भी होते हैं सारे सारे यूनिसेलुलर होते हैं, तो ये वाली बात भी सही है, तो ये भी गलत ऑप्शन हो गया। पैरामीशियम की बात करें तो पैरामीशियम इज अ टाइप ऑफ सिलिएटेड प्रोटोजोन्स, ये क्या होता है, सिलिएटेड प्रोटोजोन्स होता है जो वाटर लैडन का फॉर्मेशन करता है। तो वाटर लैडन का फॉर्मेशन करता है सिलिएटेड प्रोटोजोन्स, जो कि प्रोटिस्टा का मेंबर है। तो अगर तुम इन तीनों के बारे में जानते हो तो तुम पकड़ लोगे कि ऑप्शन नंबर बी सही है। और वैसे भी जब आगे आप स्टडी करोगे ना तो आपको बार बार आएगा एक बैक्टीरिया का नाम, ई कोलाई, इस्चीरिया कोलाई, बार बार आएगा और बार बार बताया जाएगा इस्चीरिया कोलाई जब बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक होता है, ठीक, इसलिए ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है डायटोमिसिस अर्थ का यूज कहाँ करते हैं। ये देखो ये नेट में पूछा नहीं है, ये मेरे तरफ से MCQ है, क्योंकि हो सकता है कि ये क्वेश्चन आए, मुझे लगता है, पर्सनली लगता है। डायटोमिसिस अर्थ किस लिए यूज होती है, तो डायटोमिसिस अर्थ का यूज करते हैं पॉलिशिंग ऑफ, मतलब पॉलिशिंग में करते हैं ना, सॉरी पॉलिशिंग ऑफ शूज मत लिखो, सिर्फ पॉलिशिंग ही रहने दो, पॉलिशिंग में यूज़ करते हैं। फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप, ये बात भी सही है। मेकिंग साउंड एंड फायर प्रूफ रूम, ये बात भी सही है। बट बायोगैस प्रोडक्शन में हम डायटोमिसिस अर्थ नहीं यूज़ करते। बायोगैस प्रोडक्शन के लिए हमारे पास है मेथेनोजन बैक्टीरिया होता है जो बायोगैस या गोबर गैस का प्रोडक्शन करता है, ओके, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है बट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए इसको यहाँ पे इंक्लूड किया है। कह रहा है चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशंस, चीफ प्रोड्यूसर ओशंस के कौन होता है, डायटम्स। तो ए का 2 सही है, ए का 2 सही है, तो देखो 2 ऑप्शन ऐसे एलिमिनेट हो गए। ऐसे एग्जाम में भी करना होता है, जैसे जैसे मिलाते जाओ ऑप्शन एलिमिनेट करते जाओ, इससे टाइम बचेगा। रेड टाइड की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, रेड टाइड की। तो रेड टाइड किससे होते हैं, रेड डायनोफ्लैजिलेट्स या गार्नोलक्स की वजह से होती है, तो रेड हो गया डायनोफ्लैजिलेट्स। B4, अब यहाँ पे देखो B4 किस में है, तो इसमें देखो B3 दिया, तो B4 इसमें, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो गया, ओके।
तो थैंक यू सो मच, आपने इतने पेशेंस से ये लेक्चर देखा। और बिलीव मी, अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आ रहा, आप दोबारा ये लेक्चर चला के देखो। और इस लेक्चर में ना आपको किंगडम प्रोटिस्टा की बात कर रहा, किंगडम प्रोटिस्टा की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है, जितना नीट में पूछा जा सकता है, इससे ज़्यादा नीट में नहीं पूछा जाएगा। एंड थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।